आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो और ऑस्ट्रेलिया की बात ना हो भाई, ऐसा हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं हो नहीं हो सकता। सकता भाई। इसीलिए आज हम आ गए स्क्वाड एनालिसिस के साथ और जानेंगे क्या इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है हम्म। भाई। तो भाई आगे आपके और ऊपर है। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, सारी टीम का 8 टीम्स का एक एक करके निकालेंगे, इंटरेस्ट दिखाते रहना बस। बिल्कुल। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। बैटर्स में देखोगे एलेक्स कैरी है, ट्रेविस हेड है, जॉश इंग्लिस है, मार्नस लाबुशेन है, मैथ्यू शॉर्ट है, स्टीवन स्मिथ है। ऑलराउंडर्स में एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉयनिस, मिचेल मार्श था, अब नहीं है, बैक इंजरी की वजह से रूल आउट हो गया, रिप्लेसमेंट अभी अनाउंस नहीं हुई है एज ऑफ टुडे। बॉलर्स में पैट कमिंस कैप्टन, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा। ये स्क्वाड है, एज ऑलवेज इनका मोर और लेस यही स्क्वाड सेम होता ही है। स्क्वाड रहता है बिल्कुल। अब थोड़ा सा आप कह लो एरन हार्डी एक नया एंट्री है, नेथन एलिस शॉन एबॉट की जगह आ गया कह लो, और डेविड वार्नर की जगह मैथ्यू शॉर्ट हाँ, है। तो 3 बदलाव हैं वर्ल्ड कप 2023 से कह मोर और सकते लेस यही है। हैं। बिल्कुल। 11 जो होगी वो सली वही है। बिल्कुल सबको पता ही है। तो 11 पे ही चलते हैं भाई। बिल्कुल भाई। ओपनर्स आई थिंक काफी क्लियर कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने कि ट्रेविस हेड तो ऑफ कोर्स एक ओपनर है ही, बिल्कुल कि यार। दूसरा ओपनर मैथ्यू शॉर्ट है। एब्सोल्युटली। और मैथ्यू शॉट एक तो बैटिंग तो देंगे ही देंगे, मुझे लगता है जो बॉलिंग लेकर आते हैं खास तौर पे वो जरूरी और ज्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैम्पा आपके इकलौते स्पिनर है। मैक्सवेल और शॉट सही है। जरूरत पड़ने पर ठीक ठाक बॉलिंग आपको दे सकते हैं। बिल्कुल। और मैथ्यू शॉट काफी टाइम से भाई ओडीआई खेलते आ रहे हैं, चाहे वो हम्म। पाकिस्तान के खिलाफ हम्म। सीरीज है वो भी खेले थे, इससे हम्म। पहले भी खेलते आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया विश्वास जता भी रही है, हम्म। हालांकि डेविड वार्नर की जगह आ रहे हैं काफी बड़े जूते भरने। हाँ ये तो है, बट अभी तो मैथ्यू शॉर्ट ही है। बिल्कुल। 3 पे स्मिथ होगा, स्टीव स्मिथ। 4 पे कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि तुम जॉश इंग्लिश खिला रहे हो, मतलब तुम कैरी नहीं खिला रहे भाई। कैरी या इंग्लिश में से तो एक ही खेल सकता है। मुझे लगता है शायद ये इंग्लिश के साथ ही शुरू करे। अगर ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है, मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया खिला रही है इतने हम्म। मैचों से तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रही सही है। है। और रिसेंसी पे जाओ तो इंग्लिश ने 100 वो भी मार दी, तो वो भी आप कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो रहता ही रहता है। तो कैरी भाई एज ऑलवेज थोड़ा बेचारा अंडररेटेड ही रह जाता है, बहुत ही बाप प्लेयर है। अभी देखेंगे कि खेलता है कि नहीं खेलता। जो वही तूने बोल ही दिया, ये अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलिया जो हो सकती है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 जॉश पे हाँ बिल्कुल। लाबुशेन, मतलब मैं नहीं चाहता ये हो ओडीआई सेटअप में, बट हो तो बढ़िया ही है इंडिया के लिए। हाँ, थोड़ा टेस्ट मैच देखने को मिल हाँ जाएगा। मतलब नहीं है वो बातचीत, बट यही होगा, कोई और ऑप्शन है नहीं आपके पास। करेक्ट। मार्कस टॉयनिस है 6 पे, मैक्सवेल 7 पे लेट है। बट आप यही मानो कि भाई हमने पहले भी बात करी थी ना, अगर बड़े स्कोर ऊपर वालों ने कर दिए तो तो मैक्सवेल मैक्सवेल ऊपर ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर ऑफ बॉल्स जो बची होंगी उस पे मैक्सवेल का डिपेंडेंट होता है सीन बिल्कुल सारा। बिल्कुल बिल्कुल। 8 पे कम्मो कैप्टन, 9 पे स्टार्क, 10 पे हेजलवुड या जैम्पा, दोनों ही नल्ले हैं बैटिंग से, तो कुल हो गई 11। हो गई बिल्कुल 11। भाई। मतलब इनके जो बॉलिंग है वो तो शॉर्ट रहती है, 4 को अलग कर दो 7 हाँ। लोगों की टीम बनती है भाई। हाँ और भाई टेस्ट में चले जाओगे तो यही नेथन लायन आ जाता है, जंपा बाहर हाँ हो जाता है, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। सब कुछ 3 सेम है। अब सही। ये कब तक सस्टेन कर पाते हैं वो एक अलग बात होगी देखने के लिए। करेक्ट। इस ट्रॉफी में तो, इस टूर्नामेंट में आपको ये दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब स्क्वाड एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसको बांट देते हैं भाई एक तरह से, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, पहले बैटिंग के सेंस में, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर, यही होगा भाई। ठीक है। तो टॉप ऑर्डर को अगर हमें सॉर्ट ऑफ रैंक करना हो, मार्क्स देने हो 10 में से, तो वो हिसाब लगाते हैं। ट्रेविस हेड ये अकेला ही 10 है। हम्म। मैथ्यू शॉर्ट गुड प्रोस्पेक्ट आई वुड से। और आपका स्टीव स्मिथ वेरी टॉप हेवी साइड कह सकते हो आप इसे। मतलब कहना पड़ेगा क्योंकि ट्रेविस हेड है वहां, हम्म। मतलब ये कहते हुए मुझे वो लग रहा है कि स्टीव स्मिथ से बड़ा मैं अभी बता रहा हूँ, हाँ। लेकिन ट्रेविस हेड की वजह से कहीं ना कहीं इनका टॉप ऑर्डर मजबूत हो जाता है। इम्पैक्ट मैटर्स भाई। बिल्कुल। और स्टीव स्मिथ जरूर मेरी नजर में अभी उन्होंने इतना ओडीआई में ज्यादा नहीं उखाड़ा जितना उखाड़ सकते थे, हम्म। लेकिन फिर भी वो स्टीव स्मिथ है। बढ़िया प्लेयर है। अच्छा प्लेयर है, जिस दिन उसका भी दिमाग घूमा तो वो भी टिक के ही खेलते हैं। और ओडीआई परफेक्ट फॉर्मेट है उन जैसे खिलाड़ियों के सही लिए। है। और बस जरूर मैथ्यू शॉट मेरे को लग रहा है एक कमजोरी है। तो कमजोरी मतलब मतलब अनटेस्टेड कह हाँ, सकते मतलब हो इन आप। दोनों के सामने तो ऑफ कोर्स थोड़े हाँ। हल्के ही हैं हाँ। फिलहाल। बट इनका जो आप कह लो कि भाई एमवीपी बन सकता है इस टूर्नामेंट में भी, वो बंदा तो ट्रेविस हेड ही है। वो चलेगा ऐसे मैचेस में, ब्लू जर्सी देखेगा और फिर वो पागल होगा। पागल होगा। भाई इंडिया वाली ब्लू जर्सी उसको देखने ही ना मिले, वो बेस्ट रहेगा। करेक्ट। बट व्हाट वुड यू गिव आउट ऑफ 10 इन 3 को? मैं 9 दूंगा। मैं भी 9 के साथ वही, अगर वार्नर होता तो शायद 9.5 चला जाता। वार्नर है नहीं और वो बुढ़ऊ भी हो चुका, मतलब। हाँ, मतलब मैंने मैथ्यू शॉट शायद उनको मैंने अभी ध्यान में रखकर 9 दिया है। अगर कोई बड़ा और खिलाड़ी तो मैं भी 9.5 मैं ही अब ये दूंगा। मानो कि ट्रेविस हेड 11 है,
हाँ यार, वो बिल्कुल सही बात है भाई। तो बस वही वो उसका ही पॉइंट है। आगे चलते हैं। मिडिल ऑर्डर जॉश इंग्लिश। मिडिल ऑर्डर आई थिंक इनकी सॉर्ट ऑफ एक कमजोरी बनेगा। जॉश इंग्लिश, लाबुशेन और मार्कस स्टोइनिस। कैमरॉन ग्रीन की ये सर्विसेज डेफिनेटली मिस करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। क्या लग रहा है यार? भाई मुझे बहुत हल्का। बहुत, मुझे लगता है सबसे कमजोर इनका मिडल ऑर्डर ही है इस टीम हम्म। में। और देखो जॉश इंग्लिश का हमें पता नहीं, हाँ सही कह और रहा है, उनकी फॉर्म 24 का एवरेज 24 का है एवरेज है भाई। ओडीआई में। मार्कस टोनिस का भाई क्या आंकड़ा था वो जरा बताओ आप। फिर से बता देते हैं भाई, मार्च 2019 से आज तक 50 भी नहीं है उसकी ओडीआई में। और उसके बाद जो खिलाड़ी आ रहा है लबुशेन, वो तो हाँ, मुझे लग रहा है वो बस कोटा सिस्टम में कुछ वो चल तो रहा है। लोटा शेन होना चाहिए उसका नाम। वो लोटा ही है भाई ओडीआई क्रिकेट में। भाई जरूर लोग कहेंगे 2023 का वर्ल्ड कप यार ठीक है, हाँ वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी ठीक है, गिवन द कॉन्टेक्स्ट। हो गया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी तो उस भाई को ऐसे, वो ये नहीं है कि मैक्सवेल जैसे या 120 बॉलों में 200 मार दिए, वो नहीं है उसके पास। बिल्कुल उसके बाद कॉन्टेक्स्ट वही है कि 100 बॉलर लेके 50 मारनी है, मैं मार दूंगा। बिल्कुल, कितनी बार होता है ओडीआई में ऐसा? कम होता है अब, खास तौर पे आजकल के जमाने में। कितने बार होता है कि ट्रेविस हेड जैसा बंदा, एक बंदा पागल ही हो जाए और मतलब सिंगल हैंडेडली मैच ले जाए? नहीं होता भाई, वो भी वैसी सिचुएशन से। लाबुशेन एक वीक पॉइंट है। स्टोइनिस हाँ बॉल से अच्छा है, बट वो डिपार्टमेंट बॉलिंग का है, उसमें बात करेंगे। बैटिंग से तो यार स्टोइनिस थोड़ा ढीला ही है ढील है ये, इन टर्म्स ऑफ ओडीआई बैटिंग भाई। T20 में एक अलग बीस्ट है वो। बिल्कुल। और जॉश इंग्लिश अगेन अनप्रूवन कमोडिटी। और इवन जॉश इंग्लिश तो 7 पे भी बैटिंग कर रहा था 2023 वाले वर्ल्ड कप में। बेचारे को जगह ही चाहिए थी। हाँ, अंधा क्या मांगे दो आंखें वाला हिसाब ये। तो भाई मैं तो 6 से ज्यादा नहीं देख मैं पा भी छः, रहा। मैं भी छः ही देता, मतलब बिल्कुल काफी लल्लू सा मतलब मिडिल ऑर्डर है एटलीस्ट ऑन पेपर। बाकी जो परफॉर्म करेंगे वो देखेगा। बिल्कुल। अब लोअर मिडिल ऑर्डर, ये सिर्फ बैटिंग के सेंस ये में है, है। इसमें आइए जरा। मैक्सी, वैसे हम दोनों का मानना है कि मैक्सी 7 पे बैटिंग नहीं करेगा, इससे ऊपर बैटिंग करता दिखेगा आपको। बट जो हालिया सीरीज मैक्सवेल साथ पे ही खेले हैं। उसी वजह से 7 पे है। मैक्सवेल, पैट कमिंस और स्टार्क। मैं जैम्पा और उसको नहीं गिन रहा, हेजलवुड को इसमें। हम्म, तो अगर लोअर ऑर्डर के हिसाब से देखिएगा तो बहुत स्ट्रांग लोअर ऑर्डर है भाई। बहुत स्ट्रांग है। और आप खेलते क्यों हो? जीतने के लिए। मैक्सवेल कमिंस, मतलब दो टॉप क्लास मैच विनर आपके पास हैं, बैटिंग टॉप में जी। भी। बैटिंग में भी भाई, हम्म। मतलब आपको अगर क्रंच सिचुएशन में मैच जीतना हो तो ये दोनों खिलाड़ी जितवाएंगे। जितवाया नहीं था अफगानिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मतलब आप क्या, सही बात है। और इसी वजह से मैं 9.5 नंबर दूंगा। आधा नंबर तो हर किसी का स्कोप ऑफ सही, इम्प्रूवमेंट रहता ही है, बिल्कुल और तो इसलिए मैं 9.5 दूंगा। सेम भाई 9.5। तो मतलब अच्छा स्कोर है। अभी इसको एग्रीगेट करेंगे बाद में, तो एग्रीगेट कर ही देते हैं रादर की। बैटिंग तो हो गई पूरी, 3 डिपार्टमेंट ठीक हमने है। कवर कर लिए। 9, 9.5, 18.5 और 24.5, तो 8 का स्कोर है। एग्रीगेट 8 से थोड़ा ज्यादा, बट हम 8 मानेंगे 8। बैटिंग में। अब बॉलिंग की तरफ चलते हैं। बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग में ऑप्शन तूने बोला मैथ्यू शॉट, ग्लेन मैक्सवेल और एक मेन आदमी जैम्पा। जैम्पा। जैम्पा तो 2 प्लेयर का काम कर जाता है कितनी बारी। और ये पिचेस उसको अच्छी भी सूट करेंगी, पाकिस्तान की भी और दुबई वाली जो पिच होगी बिल्कुल वो भी, अगर जरूरत पड़ी दुबई आने की। तो मैक्सवेल कोई खराब ऑप्शन नहीं है। नहीं है, मतलब अपने दिन पे 10 ओवर भी दे जाएगा आपको। और देते ही हैं, हम्म, करता भी अच्छी बॉलिंग। और इसी वजह से शायद अभी मैंने क्या बोला कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, हाँ तो शायद अभी भी मैं 9.5 दूंगा, इवन 10 की तरफ भी बड़ा इंक्लाइंड हूं मैं, लेकिन 10 तो नहीं, 9.5 ही दूंगा मुझे लगता है जैम्पा की वजह से। इससे स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक्स हैं इस टूर्नामेंट में। आपकी खुद की टीम का एक तो अच्छा हम्म। है, एटलीस्ट ऑन हम्म। पेपर अच्छा दिखता है। उससे भी स्ट्रॉन्ग एक और टीम का दिखता है, बता दूं या वीडियो में ही बताऊं? क्या वो राशिद खान वाली टीम है? हाँ जी वही टीम है भाई। हम्म। देख यार, नूर अहमद, राशिद खान और वो आज नया लड़का अल्लाह गजनफर। हम्म, तगड़ा स्पिन अटैक है उनके पास। बिल्कुल। लेकिन मैंने एडम जम्बा की वजह से शायद 9.5 दिया है, मतलब। मेरा भी एडम जैम्पा एक्स ग्लेन मैक्सवेल, मतलब काफी तगड़ा। और हाँ। मैथ्यू शॉट आपको पावर प्ले बॉलिंग भी करके दिखा देता है, मतलब कोई खराब चॉइस नहीं है वो। 9.5, 9, 9। 9 पे खत्म करते हैं। थोड़ा एवरेज, हाँ ठीक है। पेस बॉलिंग तो 10 है भाई मेरी तरफ से। सॉरी बट काफी लोग डिसएग्री मार सकते हैं। हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस 10 है। अभी मैंने कहा था स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है रहता ही है। नहीं स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट नहीं है भाई। आपको क्या चाहिए? एक आपको तेज चाहिए 145, तीनों है भाई। हाँ एक आपको चाहिए लेफ्ट हैंड वाला, एक इसमें मिल जाएगा। बिल्कुल है। एक आपको चाहिए डेथ बॉलर, इस पे तीनों ही डेथ बॉलिंग करते हैं, एक नई आपको बॉल। चाहिए कंसिस्टेंट बॉलर, हेजलवुड। एक आपको चाहिए जो सरप्राइज फैक्टर निकाल सके, कमिंस। और स्टार्क तो स्टार, एक्स फैक्टर है कहने ही क्या है। भाई, तो 10 है मेरे 10, लिए तो भाई। 10, 10, 10। तो बॉलिंग में भाई इनका एवरेज बन रहा है। अभी एक वो रह गए हैं, मतलब इसमें स्टोइनिस को भी जोड़ना है क्या?
हाँ स्टोइनिस भी है वैसे तो। या स्टोइनिस को उस साइड जोड़े, मतलब किस साइड जोड़े हैं, स्पिनर्स में तो घुस नहीं सकता भाई। स्टोइनिस भाई फास्ट बॉलिंग में ही आएगा, लेकिन ठीक ठाक फास्ट बॉलर तो है ही आप मतलब। मतलब किसी दिन ये उम्मीद कर सकते हो कि पिच अगर थोड़ी फेवरेबल है तो स्टोइनिस और मैक्सवेल मिलके 10 ओवर तो चुम्मे की तरीके से हाँ निकालेंगे। बिल्कुल। तो मतलब स्टोइनिस को डाल भी दो तो 9.5 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा स्कोर। मैं तो 10 के साथ ही जाऊंगा फिर भी। मैं भी 10। कितनी टीम्स हैं जो ये बोस्ट कर सकती हैं कि हमारे पास एक मैक्सवेल जैसा स्पिनर है, एक स्टोइनिस जैसा पेसर है, और हमारे पास वो 3 घोड़े हैं, सही बात है। और एक जैम्पा भी है, और एक शॉट भी है। एक शॉट भी है। तो आई थिंक फुली है भाई। तो 9 इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पिन और 10 मतलब 9.5 का एग्रीगेट है। और बैटिंग में 8 का 8। एग्रीगेट था, तो 9 का एग्रीगेट 9। बन रहा है टोटल। तो भाई मेरे को लगता है ये परफेक्टली हमने सम अप करा है। 9। बहुत बहुत धांसू टीम है। गोइंग इनटू द टूर्नामेंट इंडिया ऑफ कोर्स आर द फेवरेट्स, दे शुड बी द फेवरेट्स जिस तरह की टीम है। लेकिन इंडिया के पास क्या नहीं है, फॉर्म नहीं है बड़े प्लेयर्स के पास। और इंजरी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। इंजरी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। मोहम्मद शमी, हमने 2 मैच देखा अभी T20 के, उनको बॉलिंग डालते हुए। बुमराह कुछ नहीं बता आएंगे कि नहीं आएंगे। अर्शदीप रिलेटिवली न्यू टू ओडीआई क्रिकेट। करेक्ट। और फिर कुलदीप अगेन इंजरी कंसर्न। तो बॉलिंग तो आपकी पूरी क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। बैटिंग में तो आई थिंक क्वेश्चन मार्क नहीं है उतने, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स terms ऑफ of form, फॉर्म। yes. यस इट इज। अगर इनकी करंट फॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं जाने से पहले, बैटिंग के सेंस में, बॉलिंग तो आपको अभी स्टार्क ही खेलता दिख रहा है। हेजलवुड वो पहले दूसरे मैच के बाद इंजर्ड हो गया था। कमिंस को लगा कि 2 कौड़ी की सीरीज मैं तो नहीं खेलता सही बात। श्रीलंका में और जाकर। वो भी उनके वो भी पेरियड मतलब हाँ बाप बने हैं वो भी। वो वो भी बन एक गए अलग हैं? विषय। हाँ नहीं बने बनेंगे मतलब। बनेंगे, अच्छा ठीक है। तो मैं खुशी उनको और उनको शायद कोई एंकल कंसर्न है या करवा हाँ दिया गया है कि हाँ नहीं तू हाँ भाई ठीक मत है। जा श्रीलंका, जो भी आप मानो इसको। रीसेंट फॉर्म बैटर्स की देखते, जैम्पा तो भाई कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। अच्छा खेलता है। ठीक है, अब बैटर्स की फॉर्म के बारे में बात कर लो। ट्रेविस, मैंने अभी तक तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा वो, जब से वो चलना चालू करेक्ट हुआ है। करेक्ट है। मैथ्यू शॉट का भाई एज सच कुछ इतना खास रिकॉर्ड ओडीआई क्रिकेट में है नहीं। बस अब यही उम्मीद कर सकती है ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म में अच्छी हो, बीबीएल वगैरह में अच्छा कराओ तो अच्छा कराओ। बिल्कुल। कहीं भी अब आप स्टीव स्मिथ की भी फॉर्म देखो, बहुत तगड़ी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट तो खेला ही नहीं स्टीव स्मिथ। लेकिन वही बात है, वो फॉर्म चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, मतलब कॉन्फिडेंस तो होता ही है, जाहिर सी बिल्कुल बात सही है। बात है। अभी डाल दो अभिषेक शर्मा को ओडीआई वाले स्क्वाड में, सही उसमें बात भी है, उसमें मारता भी मार दिखेगा सकता वो। बिल्कुल। तो स्टीव स्मिथ फॉर्म में, ट्रेविस हेड फॉर्म में, मैथ्यू शॉट भी ऐसा नहीं कह सकते आउट ऑफ टच है। उसके बाद जॉश इंग्लिश फॉर्म में, अभी अभी 100 100 मारी है। मारी है यार। उसके बाद आपका लाबुशेन, मैं कहूंगा ये कंसर्न, एरिया ऑफ मैं वही है कंसर्न। वो सीन उसका। स्टोइनिस, स्टोइनिस भाई क्लच है, मतलब कभी कभार जरूर 50 नहीं मारी, लेकिन फिर भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब स्टोइनिस टीम में है तो एक्स फैक्टर है। करेक्ट। अब वो 6 सालों में 50 नहीं है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल। बट मैक्सवेल अभी अभी बीबीएल में मार रहा है आग भाई, लगा के अभी आया है। तो उड़ रहा है यार, 100 मीटर के छक्के ऐसे तो भागने मजा अगर आता है। आप फॉर्म भी देखोगे इस टीम की, तो फॉर्म भी इनके फेवर में है। बस अब जो फेवर में ना हो वो लक ही हो, वरना ये फिर चले लेके चले जाएंगे और हम रोते रहेंगे यहाँ बैठ के। फाइनलिस्ट तो है भाई, अब वो एक मैच ये जीतेंगे हारेंगे वही डिसाइड करेगा। तो सेमी भी जीतना पड़ेगा भाई। मुझे लग रहा है फाइनलिस्ट। ये टीम अगर फाइनल में आ गई, आज बोल रहा हूँ, ये जीत के जाएगी। सेमीफाइनल तक बाहर कर सको तो कर दो, उससे उसके बाद तक मत आने देना बड़ी भाई। बात, ब्रेकिंग न्यूज। बट यार ये तो फैक्ट ही है। सही बात ये है। मैंने सेम बात जब हमने 23 वर्ल्ड कप में शुरू करा था ये चैनल, तब भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बोली थी कि बिल्कुल। फाइनल में आ गई तो फिर तो नहीं, मुश्किल होता है, तो फिर नहीं जीत बहुत सकता मुश्किल है। इससे कोई। बिल्कुल। वो उस तरह की टीम है और हार्डली इनके कोई चेंजेस हो रहे हैं, मतलब चेंज होके भी ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन दिख रहा है टीम में। बहुत तगड़ी टीम है। अलॉन्ग विद इंडिया फेवरेट्स है, या तू मान रहा है कि आउट एंड आउट फेवरेट्स है ऑस्ट्रेलिया? नहीं, इंडिया के साथ मैं इंडिया हाँ को अभी भी रखता हूँ। मेरा भी सेम मानना है। तो आई थिंक इसको यहीं बंद करते हैं। अगली किसकी वीडियो होनी चाहिए, वैसे तो शायद हम बना चुके होंगे, बट फिर भी आप डाल सकते हो सकता है हम वो पहले डाल दें जो आप लोग मांगो। थैंक यू सो मच। इंडिया की थोड़ा 2-3 एपिसोड बाद।